वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के एक्ट्स, बल्कि पाकिस्तान से पहले जो एक्ट्स हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं, ब्रिटिश ने किए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है 1861 एक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है। अक्सर स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर पाकिस्तान स्टडी पर जो है वीडियो बनाए हैं, तो इसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको सारे एक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके एक्ट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे तो मैं आपकी वीज़ आपको वापस कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने गौर से देखना है और आखिर तक देखना है, आपको सारे एक्ट्स क्लियर हो जाएंगे एक ही लेक्चर में। तो चलो चलते हैं, हम सिनारियो समझते हैं कि हमारे पास सिनारियो कौन सी है। एक वो सिनारियो है जो 1857 से पहले है, एक वो सिनारियो है जो 1857 के बाद है। तो पहला चीज हमें समझना है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले कौन रूल कर रहा था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कौन रूल कर रहा था, यानी जंग आज़ादी 1857 के बाद कौन से चेंजेस आए, उससे पहले क्या थे। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हमें फिंगर पॉइंट पर याद हो जाएंगे। तो चलो 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक छोटा सा एक्ट लाया था। उस एक्ट में अख्तियारात ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरतानिया में 2 बोर्ड बनाए थे। इनका एक ऑफिस बरसगीर में भी हुआ करता था, सब कॉन्टिनेंट में। वो उनका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसके जरिए हुकूमत चला रही थी। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बिठाया था। उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का नाम था गवर्नर जनरल जी। उसका एक था गवर्नर जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया, 2 बंदे बिठाए थे या 2 ग्रुप्स बिठाए थे या 2 उनके आद थे, समझो। एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा था लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उसको मशवरे देता था, एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था, इट वाज अ टाइप ऑफ एडवाइजरी काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जजेस थे जो कानून को इंटरप्रेट करते थे। ये 2 ग्रुप्स थे, लेकिन ये दोनों लेजिस्लेटिव फंक्शन का काम कर रहे थे। एक मैनी पार्लियामेंट हुआ करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये और इसके अंदर गवर्नर जनरल के 2 ग्रुप्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 बंदे, 4 एडवाइजरी बंदे थे और एक CIC कमांडर इन चीफ था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नीचे 6 बंदे थे, वो थे चीफ जस्टिस डिफरेंट जगहों की, जैसे बनारस, कलकत्ता, आगरा वगैरह, इनके चीफ जस्टिस थे। इनके जरिए ये लेजिस्लेटिव फंक्शन करते थे। अब जब 18 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट लाया उसका नाम था 1858 एक्ट। 1858 एक्ट में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दी, ब्रिटिश डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश्ड, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को एस्टेब्लिश कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश करने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? इट वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर, ब्रिटिश। ये ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्लेस कर दी किससे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बरतानिया में जब इलेक्शन होती थी, वहां पे मिनिस्टर आते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते थे। उन मिनिस्टर्स से एक मिनिस्टर को उठा के सब कॉन्टिनेंट की गवर्नमेंट दी जाती थी, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने नीचे एक बंदे को बिठा दिया, उसका नाम रखा वाइसराय। यानी इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया वाइसराय से। किसमें? 1858 एक्ट में। वाइसराय के फिर 2 काउंसिल थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 बंदे, कमांडर इन चीफ वही, लेजिस्लेटिव काउंसिल वही।
अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि उसमें कौन कौन से चेंजेस आए। जो 1861 एक्ट में पहला बंदा जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, दूसरा बंदा जो था वो वायसरॉय था, हो गया ना, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वायसरॉय। यहां पे वायसरॉय ने क्या कर दिया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पे उन्होंने क्या रखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजाय अब एडिशनल मेंबर्स लगाए। कौन से मेंबर्स? एडिशनल मेंबर्स। यानी इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसी तरह, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजाय इधर क्या लाया, एडिशनल मेंबर्स लाया काउंसिल। ठीक है ना। देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वायसरॉय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एडिशनल मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 बंदे थे और छठा जो था, छठा बंदा वो 1874 में लाया गया। 1861 में 5 थे, फिर ये बंदा शामिल कर दिया 1874 में। राइट। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 थे, इधर 5 हो गए, छठा विभाग में शामिल कर दिया। इधर इनका काम था सिर्फ एडवाइजरी का काम था, एडवाइस करते थे। ये एक एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था। 1857 1858 में ये एक एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था। जबकि इस बार दे वर गिवन मिनिस्ट्रीज, पोर्टफोलियो दे दिया उनको, मिनिस्ट्रीज दे दिए। इन 5 बंदों को पिछे हो गए। उस मिनिस्ट्री में क्या था? ओन था, ला था, रेवेन्यू था, फाइनेंस था और मिलिट्री। 1874 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी शामिल कर दिया। कब? 1874 में पब्लिक वर्क को भी शामिल कर। सॉरी, तो ये 5 ये थे होम, ला, रेवेन्यू, फाइनेंस, मिलिट्री और पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब इनका काम था मिनिस्ट्रीज को संभालना। पहले तो वो सिर्फ एडवाइस करते थे, एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था। अब क्या हुआ, आप उनको मिनिस्ट्रीज दे दिए गए। इसको तकसीम कर दिया 2 ग्रुपों में, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। देखो, यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यहां पे एडिशनल मेंबर्स थे। एडिशनल मेंबर्स 2 ग्रुपों में, ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स। देवर ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिशर्स प्लस इंडियंस। यानी ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद 6 से कम नहीं थी और नॉन ऑफिशियल की 6 से ज्यादा नहीं थी। क्लियर? इंडियंस वर अलाउड टू बी टेकन इन द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, बट इन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस वर नॉट अलाउड। इंडियंस को अलाउड नहीं किया गया, इधर इंडियंस को अलाउड कर दिया गया। इसमें राजा ऑफ बटालिया, राजा ऑफ बटालिया, राजा ऑफ बनारस और सर दैनकर राहू को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में ले गए। अच्छा, ऑफिशियल वर इन मेजॉरिटी, नॉन ऑफिशियल वर इन माइनॉरिटी। ऑफिशियल मेंबर वर पावरफुल, नो पावर, क्योंकि इंडियंस ने उनको पावर नहीं दिया गया, दे वर गिवन पावर। राइट। नाउ व्हाट हैपेंड? They were not allowed, non-official members were not allowed to ask questions, discuss the annual budget. वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे इन पर कि भाई क्या हो रहा है, बजट कितना है, फाइनेंस कितना है, रेवेन्यू कितना है, मॉनेटरी क्या कर रही है, रिलीजन की सूरत हाल क्या है,
They were not allowed to ask any sorts of question, right? They were not allowed to discuss the annual budget. तो ये सिर्फ डमी के तौर पर बैठे थे पार्लियामेंट में। क्लियर? नाउ यहां तो ये हो गया ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, जिनके अख्तियार थे उनके अख्तियार नहीं थे। और क्या क्या चेंजेस लाए ब्रिटिश ने इस सेक्टर में? यहाँ पे वाइसराय को ऑटोक्रेट बना दिया। वाइसराय के पास बहुत ज्यादा पावर आ गया। पहला पावर क्या था कि वाइसराय हैड द पावर, वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, वाइसराय एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था और वो ऑर्डिनेंस 6 मंथ्स तक वैलिड हुआ करता था। एक सेकंड, वाइसराय के असेंट के बगैर, वाइसराय के इजाजत के बगैर आप कोई बिल पास नहीं कर सकते थे। किन किन डिपार्टमेंट्स में? मिलिट्री में, रिलीजन में, रेवेन्यू में, फाइनेंस में। आप कोई भी बिल पास नहीं कर सकते थे जब तक वाइसराय आपको इजाजत ना दे। ये थे वाइसराय के पावर। तो हमारा जो काम है वो किसके साथ है? वो 1861 एक्ट के साथ है। 1861 एक्ट जो है, the head of the state was called the viceroy. The viceroy was the agent of the secretary of state, was a cabinet minister. The viceroy had two councils, the executive council and the additional members. The executive council consists of 5 members and it was increased to 6 members in 1874 when a public work department was added. The legislative council, the additional member consists of 2 groups, the official members and the non-official members. The official members were in majority, the non-official members were in minority. The official members were 6 and the non-official more than 6 and the non-official members were less than 6. Total की तादाद 12 होनी चाहिए। The official members were the powerful and the non-official members were the non-powerful and they cannot ask questions, they cannot discuss the annual budget. The viceroy had the extreme power. He can issue an ordinance, could issue an ordinance which would last for 6 months. You cannot pass in a bill without the assent of the viceroy. ये आपका 1861। तो आप बता दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खामखा सब्सक्राइब कर लें, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, कौन सा आपके ऊपर जो है नुकसान हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।